नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे दो ऐसे बैंक्स की जिसका संबंध एक ही व्यक्ति से है, लेकिन असर दो तरफा देखने के लिए मिला। असर दो तरफा ये था कि कोटक बैंक का शेयर जहां गिर रहा था, वहीं फेडरल बैंक का शेयर चढ़ रहा था, मॉर्निंग से ही चढ़ रहा था। और एक मुख्य शख्स का इस्तीफा और उनकी ज्वाइनिंग की अटकलें, उससे पूरा गेम पलट गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हेंसिक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के एवीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन महेश एम ओझा जी। महेश सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। सर गुड पहले इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे काफ़ी लंबे समय बाद बात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पर, ख़ास तौर से पहली बार बात हो रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। खबर बता देते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ खबर थी। कोटक बैंक का शेयर आज उनके की पर्सन केवीएस मनियन के इस्तीफे के चलते 3% तक गिरा। मनियन जल्द ही फेडरल बैंक ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एमडी एंड सीईओ। इस तरह की मार्केट में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये अटकलें फरवरी से चल रही थी, लेकिन अब आज चूंकि उन्होंने फॉर्मली अपना इस्तीफा दे दिया कोटक बैंक से, तो अब ये अटकलें तेज हो गई। साथ ही अगर देखें तो फेडरल बैंक के नतीजे आए मार्केट आवर्स में, उम्मीद से कम मुनाफा देखने के लिए मिला। उसके बावजूद शेयर थोड़ी देर के लिए गिरा, लेकिन फिर रिकवर हुआ और 3.5% तक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। अगर हम देखें तो फेडरल बैंक के मौजूदा एमडी सीईओ का कार्यकाल केवल सितंबर 2024 तक ही है। जो एमडी और सीईओ हैं फेडरल बैंक के, वो हैं श्याम श्रीनिवासन। और आरबीआई ने उनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी थी, यानी कि उनकी मंजूर जो बैंक ने याचिका की थी उसको नामंजूर कर दिया, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि उनको अपने नए एमडी एंड सीईओ की तलाश करनी होगी। और केवीएस मनियन का ऐसे में इस्तीफा आता है और मार्केट में अटकलें ऑलरेडी चल रही हैं कि वो ज्वाइन करेंगे फेडरल बैंक के को। और उसके बाद हमने देखा कि फेडरल बैंक पर नतीजों का भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। अब चूंकि इतने इंपॉर्टेंट शख्स हैं कि एक बैंक को छोड़ते हैं तो वो गिर जाता है और दूसरे बैंक में ज्वाइनिंग की बात आती है तो वो चढ़ जाता है। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन है केवीएस मनियन। केवीएस मनियन आईआईटी बनारस से इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने थे। जमनालाल बजाज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, आईसीडब्ल्यूए भी किया। काफ़ी डाइवर्सिफाइड उनके पास डिग्रीज हैं। लेकिन कोटक बैंक से 1995 से जुड़े हुए हैं और जॉइंट एमडी थे बैंक के। कल ही उनका इस्तीफा उन्होंने दिया और मंजूर हो गया। उदय कोटक के बाद उन्हीं का नाम आता था कोटक बैंक में कि मुख्य भूमिका के तौर पर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उदय कोटक ने चूंकि सितंबर 2023 में अपने पद से दिया इस्तीफा, तो ये माना जा रहा था कि अब मनियन ही आगे इसकी बागडोर संभालेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मनियन ने शायद मन बना लिया था कि अब कोटक छोड़ने का सही समय आ गया है। और वही 2-3 महीनों से उथल पुथल चल रही थी कोटक बैंक में और फाइनली ये इसने आज एक रूप भी लिया। महेश सर, कैसे देखते हैं इस खबर को? कितने इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट के तौर पर आपको लगते हैं कि मनियन के आने से फेडरल बैंक में क्या पलट जाएगा और क्या कुछ कोटक बैंक के लिए नुकसान होगा? डेफिनेटली अपन जैसे कोटक की बात करें तो कोटक का मतलब पहला रीजन जो आरबीआई ने बैन लगाया था वो रीजन था। कहीं ना कभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें थी उसके कारण से वो कोटक पे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आया। अब वहां पे अगर क्लाइंट सर्विसिंग अगर आपकी थोड़ी सी भी वीक होती है, कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स को अगर नुकसान हो सकता है उस चीज की वजह से, तो फिर बैंक को, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर और बैंक के क्लाइंट्स के हिसाब से बैंक को जरूर नुकसान होने वाला है। तो पहली तो चीज ये है कि कोटक बैंक जो है उसके कारण से काफी प्रेशर में है और ये एक बड़ा रीजन है जिसको हमने हमारे को समझने की जरूरत है कि अगर कहीं कोई क्लाइंट के साथ में फ्रॉड हो जाता है या फिर और भी कुछ चीजें जैसे हो जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है उसको मजबूत करना जरूरी है। अगर कोटक बैंक है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उनको उस वापस चीज को सुधार करने में, बट यस कोटक बैंक मजबूत है उसको कर लेगी, बट उसमें टाइम जाएगा तो वो टाइम के हिसाब से उनका रिजल्ट वगैरह जो है उतने टाइम में थोड़ा सा वीक हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसके कारण से कोटक में जो प्रेशर आई जाए बुक वैल्यूएशन के हिसाब से एक लेवल कोटक बैंक के हिसाब से ठीक है, बट एक टाइम लाइन जो है वो निकालना पड़ेगा कोटक में। अब दूसरी बात अपन करें मैनेजमेंट के हिसाब से, तो एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है
जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भी उन्होंने इमीडिएट रिजाइन कर दिया और वापस वो फेडरल ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके पास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस के तौर पर उन्होंने कोटक के में काम किया हुआ है, उसके हिसाब से कोटक को एक काफी नीचे के लेवल से ऊपर तक जो लेके आए हैं, वो एक उनकी अहम भूमिका रही है। तो इस कारण से फेडरल के अंदर जो से ही वो न्यूज मार्केट में आई कि भाई ये फेडरल ज्वाइन करने वाले हैं, तो मार्केट ने उसको एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर लिया। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस जो है अगर फेडरल बैंक के साथ में जुड़ जाएगा, तो फेडरल बैंक जो है कहीं ना कहीं पे एकदम अच्छे से उसको, मतलब बैंक जो है अच्छे तरीके से उसको आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। तो उस कारण से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और फेडरल बैंक वैसे भी फंडामेंटली ठीक है, लेवल भी एक अट्रैक्टिव लेवल है, वहाँ यहाँ पे कोई इतने हाई वैल्यू नहीं है फेडरल बैंक में। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और यहाँ से भी अब लगता है कि ये न्यूज जो है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले में दिनों में फेडरल बैंक के लिए कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर ही लेते परफेक्टली। तो हमारे को जरूर एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। बट यस, कोटक के लिए वो एक चीज नेगेटिव है, और कोटक वैसे भी ऑलरेडी डाउन है, तो ज्यादा कुछ और उसमें डाउन की गुंजाइश कम है। पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है नेगेटिव तो जरूर है। बिल्कुल। अगर फेडरल बैंक के मौजूदा एमडी और सीईओ देखें, मिस्टर श्याम श्रीनिवासन, इन्होंने 2010 में फेडरल बैंक ज्वाइन किया था और 14 साल से ये उसी बैंक में अभी इस पर्टिकुलर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर केवीएस मनियन की बात करें तो उन्होंने कोटक बैंक बनाया है एक तरह से, शुरुआत से हैं। उदय कोटक के बाद इन्हीं का नाम माना जाता था और इनके जाने का जो दर्द था वो कहीं ना कहीं कोटक बैंक के शेयर पर आज दिखा। और इनफैक्ट जब ये खबर फरवरी में भी आई थी उस समय भी फेडरल बैंक ने एक बहुत तेज स्पाइक लिया था। सर, फेडरल बैंक के नतीजे का कोई रिएक्शन लेगा मार्केट, या मनियन जी के साथ ही मन बना चुका है? देखिए, फेडरल बैंक ऑलरेडी जो है एक डाउन साइड में ही था। उतना उसमें कोई उछाल आया हुआ नहीं था, न्यूट्रल था। तो ये एक रिजल्ट के हिसाब से माइनर जो है एक डिप, या माइनर आप बोल सकते प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। बट ये न्यूज जो है कहीं ना कहीं पे ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे भी मार्केट को फॉरवर्ड देखने के लिए जाना जाता है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग क्राइटेरिया जो है ये फेडरल के लिए ज्यादा असर करेगा मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं पे फेडरल में आगे भी मोमेंटम जो है पॉजिटिव बनेगा। और इनके आने से जो फेडरल में इम्प्रूवमेंट होंगे और जो फेडरल में चेंजेस होंगे, वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। और कहीं ना कहीं पे ये फेडरल के लिए एक नया ट्रिगर भी साबित हो सकता है कि भाई अगर नए आने एमडी के जो आने से उनके साथ में बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट के चेंज होने के साथ में भी चेंजेस आ जाती है। तो वो चीज बहुत बड़ी है, जिसको अपन मार्केट उसको पॉजिटिवली ले रहा है, और आगे भी ये पॉजिटिवली लिया जाएगा अगर वो ज्वाइन हो जाते हैं तो हमारे हिसाब से ये यहाँ से भी एक नजरिया पॉजिटिव ही बनेगा इस पेट्रोल के अंदर। और नीचे के लेवल जो है थोड़ा सा 145 से 148 का जो लेवल है, वो एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और अपर लेवल में इनके जैसे भी टारगेट बन रहे हैं, वो तो है ही कि भाई ये 185 190 ब्रोकरेज जो दे रहे हैं। बट जिस हिसाब से अगर जो लग रहा है, अगर ये न्यूज प्रॉपरली हो जाती है, तो 200 प्लस भी हमारे को देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। और मैनेजमेंट चेंज होने के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है मार्केट को। और फेडरल एक नॉर्मल सा फंडामेंटली काउंटर है और ओवर वैल्यूड नहीं है, तो यहाँ से एक फेडरल में एक अच्छा मूव आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। एक बार ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया ले लेते हैं, कोटक पर भी और फेडरल पर भी। कोटक पर ब्रोकरेज हाउसेस के जो आज नज़रिया देखने के लिए मिला, सिटी ने तो अपनी न्यूट्रल रेटिंग ही मेंटेन कर रखी है, लेकिन नुवामा ने शेयर को डाउनग्रेड कर दिया और कहा रिड्यूस, यानी कि इसे कम करें अपने पोर्टफोलियो से। वहीं फेडरल बैंक पर ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया देखें, ये आज का नहीं है, उनकी एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि मोतीलाल का जो टारगेट था वो 175 का था, एमके का टारगेट 180 का था। ये उन टारगेट्स के नज़दीक अब पहुंच भी रहा है। सर, अगर मैं बात करूं कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक पर क्या नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए, या जो निवेशक अभी फंसे हुए हैं ऊपरी स्तरों पर उनको पेशेंस रखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली कोटक ऑलरेडी काफी प्राइस रिटर्न हो चुका है। ये लेवल जो है एग्जिट करने के तो फिलहाल नहीं है। और जो न्यूज उसमें नेगेटिव है, ऑलरेडी सारी न्यूज उसमें फैक्टर हो चुकी है।
तो कहीं ना कहीं पे ये लोअर लेवल अगर यहाँ से 1530 पर से 1545 के बीच में 1543 से 1545 के बीच में अगर कोटक मिलता है तो एक्यूमुलेशन करना चाहिए इन्वेस्टर के तौर पे भी। और ये लेवल पे भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखेंगे और जो इनकी प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट नया भी होगा तो भी लेकिन एक्सपीरियंस ही लेंगे, तो वहां पे भी कोई ज्यादा दिक्कत देखने वाली नहीं है। ये यहाँ से एक वापस से जो नया ट्रिगर जो है वो मिलने की उम्मीद है। हाँ, अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रखनी चाहिए, बट यस, एक 1750 से 1800 तक के लेवल जो है आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकते हैं, जो एक बुक वैल्यू के हिसाब से भी कोटक के अंदर होने चाहिए। तो वो लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। इतना नेगेटिव भी नहीं है, ऑलरेडी सारी नेगेटिव न्यूज फैक्टर हो चुकी है और अब इसमें डेवलपमेंट ही होना है। तो ये चीज अब यहाँ से ज्यादा नेगेटिव हमारे को नहीं लगता है। यहाँ से अगर किसी इन्वेस्टर ने लिया हुआ है तो होल्ड करे, थोड़ा और पेशेंस रखे और ये वापस अपवर्ड जर्नी करेगा, बट थोड़ा टाइम जरूर ले सकता है। एक टाइम करेक्शन जो जिसको बोलते हैं वो उस मोमेंट में जरूर रहेगा कि टाइम वाइज जो है करेक्शन के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालेगा, बट अपर लेवल जरूर दिखा देगा। बिल्कुल। मैं सर श्याम श्रीनिवासन जी को भी पढ़ रहा था। इनको भी अनुभव कम नहीं है। इन्होंने भी 20 साल से ज़्यादा तो मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किया है। विप्रो, सिटी बैंक, स्टैंड चार्टेड, ऐसे बड़े दिग्गज कंपनीज में काम किया है। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की थी इन्होंने। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आईआईएम कैलकाटा से किया हुआ है। तो पढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि इनके पास डिग्रीज कम है, अनुभव भी ऐसा नहीं कि फेडरल बैंक के पास अभी तक नहीं था। तो ऐसा मनियन जी के आ जाने से क्या चमत्कार होगा फेडरल बैंक में कि शेयर इतना अच्छे से रिएक्ट कर रहा है सब? देखिए, दो चीजें हैं। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए, अपना अपना वर्किंग कल्चर जो है था अलग अलग हो जाता है। कोटक बैंक का कल्चर जो है कहीं ना कहीं पे अलग था। उदय कोटक जी का वर्किंग कल्चर जो है वो एक अलग रहता है। तो मैन टू मैन थोड़ा सा इसमें जो पॉलिसीज वगैरह रहती है उसमें डिसाइड करने में थोड़ा काफी चेंजेस हो ही जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस केवीएस मनियन जी को रहा है वो शायद एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं देखा रहेगा, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। और जिस हिसाब से कोटक ने ग्रो किया है, जिस हिसाब से कोटक की ग्रोथ स्टोरी रही है, तो उस हिसाब से मार्केट उसको उस हिसाब से देखेगा कि जैसे कोटक की स्टोरी रही है ग्रोथ की, तो वैसा पर्सन जो है अगर फेडरल के साथ में जुड़ेगा तो कम से कम यहाँ से फेडरल की ग्रोथ स्टोरी उससे कई कई गुना तेज हो सकती है। अब कोटक में यहाँ से ग्रोथ की स्टोरी उतनी नहीं हो सकती है, बट फेडरल में उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हायर है। तो मार्केट उस हिसाब से इस स्टोरी को देखेगा कि भाई फेडरल में यहाँ से ग्रोथ की स्टोरी ज्यादा है। फेडरल बैंक में कुछ भी चेंजेस, अगर यहाँ से कुछ नए चेंजेस करके बैंकिंग के हिसाब से कुछ नए अट्रैक्टिव चीजें करते हैं, तो वहां से ये बैंक जो है काफी कुछ ग्रोथ करने के लिए आगे रेडी है। तो उस हिसाब से मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है। तो फेडरल के अंदर अभी और बहुत सारी गुंजाइश है ग्रो करने के लिए। कोटक ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुका है, तो उसके हिसाब से वहां पे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज शायद उतना ना हो, फेडरल में बहुत उससे कहीं गुना ज्यादा हो सकता है। तो इसके हिसाब से फेडरल बिल्कुल में थोड़ा ज्यादा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर। मैं चार्ट भी देख रहा था 2003 से, क्योंकि कोटेक का जो चार्ट मिला मुझे 2003 से मिला और जो फेडरल का चार्ट मिला मुझे 1994 से मिला। लेकिन चूंकि अब कंपैरिजन करना है तो 2003 से ही दोनों के चार्ट को कंपेयर करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जो 2003 में जो फेडरल का जो प्राइस चलता था वो करीब एडजस्टेड प्राइस, जो सारे होते हैं बोनस और स्प्लिट वगैरह मिलाकर, वो करीब 4 रुपये का चलता था और कोटेक का करीब 7-7.5 रुपये का चलता था। आज कोटेक का भाव करीब 1500-1600 की रेंज में और फेडरल 162 रुपये। तो बिल्कुल, तो मैनेजमेंट ने एक अहम रोल निभाया है। दोनों ने ग्रो किया, लेकिन जो ग्रोथ थी वो कोटेक में बेहद शानदार देखने के लिए मिली। इसीलिए शायद मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो शख्स कोटेक के शुरुआती दिनों से हैं और वो अगर फेडरल को ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फेडरल में एक बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे सकता है, शायद जिसकी वजह से स्ट्रीट ने आज फेडरल के रिजल्ट्स को भी दरकिनार कर दिया। उसको देखना भी ज़्यादा डीप में जाकर देखना ज़्यादा उचित नहीं समझा सर। डेफिनेटली अगर आप रिच एक्सपीरियंस पर्सन के आने से मैनेजमेंट में काफी कुछ चेंजेस हो जाते हैं।
और जो वर्किंग कलीग्स रहते हैं उनमें भी एक नई जान आ जाती है सिस्टम में। तो वो एक काफी अहम रोल रहता है उनके वर्किंग पैटर्न आने से। कुछ चीजें वैसी रहती है कि जैसे चल रही है, तो नए मैनेजमेंट के आने से वो चीजें नई तरीके से देखी जाती है और नए तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। तो उसके कारण से भी हालांकि चैलेंजेस काफी रहते हैं, बट इतने रिच एक्सपीरियंस की उनको वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है और पॉजिटिवली लेना चाहिए, और एक्सपेक्टेड है कि अगर फेडरल में चेंजेस होते हैं तो फेडरल यहाँ से अच्छा ग्रो करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर फेडरल अच्छा ग्रो करेगा, महेश सर का भी मानना है, ब्रोकरेज हाउसेस का भी मानना है। वहीं कोटेक के लिए शॉर्ट टर्म में एक दो ब्रोकरेज हाउसेस ने न्यूट्रल और रिड्यूस की रेटिंग दी है, लेकिन महेश सर का मानना है कि इन लेवल्स पर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास कोटेक है वो आगे निपट लेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोटेक में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है कंपनी का, बैंक का वर्किंग स्ट्रांग है।